वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ चैप्टर 2 एंड इस सीरीज़ में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कैसे डिस्कस पेयर आपको मिल सकता है। एंड फॉर दैट यू नीड टू वॉच द फर्स्ट वीडियो इन दिस सीरीज, दैट्स चैप्टर 1। एंड अगर आप ये नहीं देख चुके हो, सो द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच दैट फर्स्ट एंड उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए। सो आपके लिए चीज़ें और काफ़ी क्लियर हो जाएगी। एंड फॉर पीपल हु हैव ऑलरेडी वॉच्ड चैप्टर 1, thanks a lot, and let's jump into the details of this video. तो इस वीडियो में we are gonna talk about the setup। तो मैं रिकैपिचुलेट नहीं करने वाला हूँ कि पहले वीडियो में हम लोग ने क्या बात किया था। सो व्हाट वी आर गोना टॉक अबाउट इज़ हाउ टू सेट अप द पेयर दैट वी हैव ऑलरेडी गॉट। एक्चुअली हम लोग को 2 पेयर्स मिले थे एंड उसके सेटअप के लिए जैसे मैंने थोड़ा सा दिखाया था कि I had put a partition in a tank and मैंने 2 पेयर को दोनों तरफ रखा था। So the size of the tank was 30 inches by 18 inches by 18 inches, 30 इंच बाई 18 इंच बाई 18 इंच, या फिर उसको आप 2.5 फीट बाई 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का भी टैंक बोल सकते हो। उसको मैंने बीच से पार्टीशन डाला है एंड उसकी वजह से मेरे पास अभी 2 छोटे छोटे ऑलमोस्ट क्यूब टैंक्स हैं जिनका साइज़ हो गया 15 इंच बाई 18 इंच बाई 18 इंच। And you can go for at least this size or bigger। अगर मेरे पास एक जोड़ा होता तो I would have given the entire tank to them, but since मेरे पास 2 जोड़े निकल गए थे so I had to keep them in a partition। अभी पार्टीशन देने के बाद मुझे इतना समझ में आया कि इफ़ इट्स अ क्लियर पार्टीशन एंड वो 2 पेयर अगर दो एक दूसरे को देख पा रहे हैं then they'll have a lot of aggression and they might not focus on breeding। तो उसके वजह से मैंने पहले जो डिवाइडर है उसको मैंने टेप से पूरा कवर कर दिया था एंड देन आई स्विच्ड ओवर टू यूजिंग अ सॉलिड ओपेक वाइट ग्लास विच वाज एक्चुअली अ ब्लाइंड पार्टीशन। तो जिसके लिए एक एक क्यूब अपने में एक कंप्लीट टैंक था एंड एक पेयर दूसरे पेयर को देख नहीं पा रही थी, सो दे कुड एक्चुअली फोकस ऑन द ब्रीडिंग मोर। Also, the size of the aquarium is not meant to keep discusses। मैं इसको क्लियर कर देना चाहता हूँ पहले ही कि यहाँ जो मैंने 15 बाई 18 बाई 18 के छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में मैंने ये डिस्कसों को रखे, दिस इज़ फॉर ब्रीडिंग पर्पज़ ओनली। वंस दे आर ब्रेड, प्लीज़ उनको बड़े जगह पे शिफ्ट कर दीजिए सो दैट दे हैव मोर स्पेस टू स्विम अराउंड एंड बी रिलैक्स्ड। ये छोटे कंपार्टमेंट्स इज़ नॉट फॉर कीपिंग डिस्कसेस फॉर अ लॉन्ग टर्म बेसिस। ये ब्रीडिंग के लिए ठीक है बट नॉट फॉर हॉबी। एंड आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट हाउ टू कीप डिस्कसेस इन दिस वीडियो, सो आई जस्ट स्टिक टू द ब्रीडिंग सेक्शन। ब्रीडिंग के लिए 15-18-18 और 18-18-18 इज़ गुड इनफ, एटलीस्ट मिनिमम। नाउ सेटअप में the first thing that I made sure was it was a complete bare tank with minimum accessories, एक sponge filter और कुछ नहीं। I do not keep my fishes in thermostat a lot जब तक पानी बहुत ठंडा ना हो जाए या फिर बहुत फ्लक्चुएशंस ना हो वेदर में। I prefer keeping them in room temperature। ये जो रूम में मैं रखता हूँ ये काफ़ी वार्म वैसे ही रहती है। बट ऑल्सो द रीज़न वी डू नॉट नीड अ थर्मोस्टेट इज़ अगर आपके पानी में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो रहे हो टेम्परेचर में, विच इज़ द केस फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया, कि आपका दिन का टेम्परेचर और रात का टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है यूजुअली, देन यूजिंग अ थर्मोस्टेट डजंट रियली मेक सेंस अ लॉट। तो मैं थर्मोस्टेट यूज़ नहीं करता हूँ। फ़िल्टर में एक स्पंज फ़िल्टर है जैसे मैंने ऑलरेडी कहा है एंड ज़्यादा बड़ा भी नहीं है बिकॉज the same water is being used by both the fishes and दोनों तरफ अगर मेरा sponge filter है so that kind of takes care of the entire bioload। I'll need to make sure that I siphon off कुछ भी कचरा अगर नीचे है तो उसको आपको साफ़ करना है। एंड खाने में I'll be feeding them not too much, just make sure कि वो 2-3 मिनट में अपना खाना खा ले एंड that's it। अगर वेस्ट खाना नीचे पड़ा रहा तो वो that will decrease the quality of the water and that will hamper the breeding। so ये है। पानी में I started off using tap water जो बोरवेल पानी है अपना, but
the TDS of that water was 600 plus. Now TDS क्या बोला है? So this is probably one of the only parameters that I really keep a check on, because pH, to be honest, tank bred discus के लिए doesn't make much of a difference, क्योंकि जो captive breeding discus है हमारे यहाँ पे वो काफ़ी pH का variations वो लोग संभाल लेते हैं, like they can get used to it. So अगर आपका स्पेसिफिक कुछ pH जो जैसे डिस्कस के लिए कहा जाता है थोड़ा नीचे की तरफ होना चाहिए या whatever, so that really doesn't make much of a difference. It definitely does थोड़ा बहुत, but if it's a tank bred discus वो it can tolerate a varying pH scale. But TDS या फिर dissolved salt जो होते हैं वो उसका फंडा अलग है. The basic thing is when a female discus lays eggs या फिर female कोई भी fish हो, it's more with discusses, so उस पर एक obviously एक स्लाइम कोट जैसा रहता है, एंड द डिजॉल्व सॉल्ट्स उस पर चिपक जाते हैं एंड बिकम्स अ हार्ड लेयर ऑन द एग, जिसके वजह से मेल फिश अपना मिल्ट जब डालते हैं एंड ट्राइज टू फर्टिलाइज द एग्स, वो कर नहीं पाता बिकॉज द एग ऑलरेडी हैज़ अ कवरिंग ऑफ सॉल्ट अराउंड इट विच एक्ट्स एज अ बैरियर. सो इन दैट केस अगर TDS आपका कम हो, जितना कम हो उतना अच्छा होगा फॉर द एग्स एंड दे माइट get fertilized easily. So पहले मैं नल का पानी ट्राई कर रहा था, it was 600 plus, which is like way over the mark that I really wanted it to be at. So I tried using RO water and normal water का 50-50 ratio, वो भी काफ़ी high TDS में था, and then I went ahead and straight away used पूरा 100% RO, and मेरा TDS अभी 20-25 के आसपास रहता है, and which works for me. So ये पानी हो गया, and there's a reason why I've made the tanks blue and white भी, because I always make sure that जब बच्चे हो रहे हो, for the kids the parents need to be the biggest, darkest, brightest objects in the tank. वो आपको ध्यान में पहले से रखना होगा. So अगर आप फिल्ट्रेशन लगा रहे हो, जैसे अपना स्पंज फिल्टर हो गया, सो यू नीड टू बी एबल टू टेक आउट द फिल्ट्रेशन व्हेनेवर यू वांट. अगर आप स्पंज फिल्टर वहाँ पे रख देते हो तो शायद दिक्कत होने के चांसेस रहते हैं. सो मेक श्योर कि वो इजीली एक्सेसिबल हो. द पेयर का जो कॉन्ट्रास्ट है कलर, वो टैंक के सराउंडिंग में सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट होना चाहिए. सो बच्चे ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे अपने पेरेंट की तरफ, ना कि नॉट अ वेरी डार्क टैंक. यू डोंट नीड अ वेरी डार्क टैंक, यू एक्चुअली प्रेफर लिट अप टैंक जहाँ पे पेरेंट्स आर विजिबल एंड नथिंग एल्स इज बिगर और ब्राइटर देन देम. सो इसके वजह से बिकॉज आई हैड रेड ऑरेंज वाला डिस्कस, आई वेंट फॉर ब्लू और वाइट पेंटेड टैंक्स, एंड दैट्स इट. सो दिस वॉज अ सेटअप एंड it took me 6 attempts, or actually it took the pairs 6 attempts to successfully breed the first batch. उसका डिटेल्स में चैप्टर 3 में बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ था और क्या होता है एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड नॉट. बट सेटअप के मामले में दिस वाज इट. सिंपल सेटअप है, ज़्यादा तामझाम कुछ चाहिए नहीं. जस्ट मेक श्योर द वाटर्स फाइन, द TDS इज लो, इट नीड्स टू बी क्लीन, एंड फिल्ट्रेशन में स्पंज फिल्टर एकदम छोटा सा विच यू कैन टेक आउट, एंड बाद में आपको सिर्फ एक एयर स्टोन चाहिए होगा. आई हैव नॉट यूज्ड ब्रीडिंग कोन्स, इसके बारे में बता देता हूँ. द स्पेसिफिक आइटम्स कॉल्ड ब्रीडिंग कोन्स, जो यूजुअली सेरामिक के होते हैं, एंड वो आप टैंक के अंदर डालते हो सो दैट द डिस्कस कैन ले देयर एग्स ईजीली. सो आई एक्चुअली कुड नॉट फाइंड डिस्कस ब्रीडिंग कोन्स, और मैंने ज़्यादा ढूंढा भी नहीं था. सो व्हाट आई डिड इज़ आई यूज्ड वन ऑफ द क्ले पॉट्स, जो पेड़ पौधों का होता है गमला. मैंने उसको अच्छे से धो के गर्म पानी में उबाल के यूज्ड वन ऑफ देम उल्टा करके, एंड देन आई सॉ दैट कि इवन इफ़ यू हैव दोज, अगर डिस्कस को मन कर रहा है कि ग्लास पे वो देंगे तो वो ग्लास पे ही देंगे. डिस्कसेस नीड अ वर्टिकल क्लीन सरफेस टू
lay their eggs on. So I thought कि ठीक है, let's मैं अगर गमले हटा देता हूँ so it's more swimming space for the discus, and जब बच्चे उन पे आएंगे तो they'll have more space. You can actually take them out later as well, but ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है आप जितना पानी में हाथ डालोगे, बार बार उसको डिस्टर्ब करोगे. सो इट्स बेटर कि मैं उनको बेयर रख देता हूँ. एंड द डिस्कसेस हैव बीन ब्रीडिंग on the glass, like spawning on the glass, and they have been breeding quite well. So I'm happy with not using discus breeding cones. So simple setup है, खाली setup है एकदम ही. Just make sure you are ready to make changes कभी भी ज़रूरत पड़े. Keep the feeding to minimum, and that's it. That's your basic setup. एंड नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 3 में हम लोग देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप एक डिस्कस स्पॉनिंग, ब्रीडिंग, ये क्या क्या होता है. एंड या लेट्स एंजॉय आवर फर्स्ट बैच. टेक केयर.